So, hello guys, welcome back to YouTube channel that is Scam Experience by me in daily life. So, हमने अभी 2-3 दिन में हमने ये चीज़ सीखा है ना कि सबसे पहले तो मैंने 2-3 जगह ट्रेवल किया। जो अपना लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, इन 2-3 जगह और किस काम के लिए मैंने कुछ फॉर्म अप्लाई किया। अभी ये कुछ फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, हाल ही में। और चीज़ ये भी सीख रहा हूँ कि और वो फॉर्म किसके बल पे, ना कि किसी कहने पर। मैं खुद स्वयं उस फॉर्म को अप्लाई किया। घर वाले उस सपोर्ट ही नहीं किए, बताया। घर वाले से बताने पर वो कुछ बता ही नहीं रहे कि फॉर्म फिल करो। तो उसमें जब मैंने बोला कि पैसे चाहिए तो कुछ पैसे दे ही नहीं देते, ये सब कुछ नहीं। तो फिर मैंने खुद अपने आप से कैसे भी अपने दोस्तों से मांग करके उस फॉर्म को फिलअप किया, ठीक है। आने जाने में जो भी खर्चा लगा वो सब सारे दोस्तों ने संभाल लिया, ये ठीक है। लेकिन ये चल रहा है कि देखो, ये ज़रूरी नहीं होता है ना कि दोस्त ने बोल दिया कि चलो मैं सारा पैसा दे दूँगा, लेकिन फिर भी अपने अंदर चीज़ होती है। इसलिए मुझे वहाँ जाने में थोड़ी बहुत हिचक हुई थी, लेकिन फिर भी मैं गया और वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके हम लोग चले गए। कुछ देर लखनऊ में हम लोग का फॉर्म अप्लाई करना था, वहाँ अप्लाई किया। उसके बाद से उसी रात को अयोध्या थोड़े बहुत घूमे। राम मंदिर पूरा चक्कर लगाया, देखा। कुछ लोग नाश्ता पानी किया वहाँ। नाश्ता सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पर लगा अम्मा जी रेस्टोरेंट में ये चीज़ फैसिलिटी थी कि आप 100 रुपये दो और भरपेट खाना खाओ। जो चीज़ें वहाँ पर मिलती थी, जैसे कि थाली में क्या मिलता था, दाल रोटी सब्जी। वो रोटी कैसे, मक्खन वाली, बटर वाली, ठीक है। ये चीज़ हमको अयोध्या में बहुत अच्छी लगी। 100 रुपये में भरपेट खाना खाओ। सबसे उसके बाद हमने क्या किया है, इस वहाँ पर स्टेशन पर भाई, और अयोध्या धाम जंक्शन जो स्टेशन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बना दिया है मोदी जी ने। उसके बाद हम कहाँ गए थे, स्टेशन पर रुके 2-4 घंटे। फिर हम लोग की गाड़ी आई और हम वापस चले गए। वापस चले आने के बाद हम लोग वापस कहाँ से गए, वापस में घर चला गया। बस ऐसे ही 2-3 दिन के अंदर बस घर आया तो थकान हो चुकी थी, जिसके कारण हमने वीडियो नहीं बनाया उस दिन। आज टाइम मिला है तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही डेली अपडेट्स आते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस से डेली के डेली देख लो। एक और बात, यदि मैंने अभी 1-2 दिन के बीच में ये चीज़ सीखा है ना कि यदि घर में आपके पास कोई भी है, उसके घर में लड़का है और वो पैसा नहीं कमा रहा है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको। और वो बच्चा यदि 12th पास कर चुका है और पैसा कमा नहीं रहा है, मैं ये लिख 100% गारंटी कह रहा हूँ कि उसके घर वाले उसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ज़रूर ताने मारते होंगे कि पैसे कमाओ बेटा। तो वो उससे कहेंगे नहीं, कुछ लोग तो कह भी देते हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं कहते हैं, ठीक। तो इससे क्या होती है ना कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी ओवर थिंकिंग होने लगता है। बच्चे ज़्यादा चीज़ सोचने लगते हैं, या फिर जब क्या होता है कि जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो वो रात में उनको जब सोते हैं तो बेचैनी टाइप का हो जाता है, बेचैन ऐसा रहता है। यही कारण है कि बहुत से बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बन जाते हैं। बस इतना ही कि मैं पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगा कि कृपया बच्चों को इतना ना डांटें। बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए फोकस करना चाहिए। ये नहीं बोले कि बेटा काम करो, बेटा जो भी बोल रहा है उसको कृपया करके मानो। ये नहीं कि सारी बातें पेरेंट्स की अच्छी होती है, नहीं, कुछ बातें बच्चों को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी कोई भी परिवार है आगे बढ़ सकता है। कुछ बातें आप एक्सेप्ट कीजिए
बच्चा तो हर बात आपको मानेगा ही मानेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।